पाठ में आया था, जिस संसार में हम आप हैं, यह संसार समुद्र के समान है। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में आप लोग सुने होंगे, स्मरण में होगा। ऋषि कहते हैं संसार वार्धी। संसार वार्धी का मतलब होता है संसार समुद्र के समान है। और हम लोग बराबर सत्संग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वचन में सुनते ही रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजा को कहा था भववारिधि। शब्द बदला हुआ है, बात एक ही है। ऋषि कहते हैं संसार वारिधि, हम भगवान श्री राम कहते हैं भववारिधि। भववारिधि का भी मतलब होता है संसार समुद्र के समान है। जब भागवत महापुराण को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से भवाब्धि। शब्द बदला हुआ है, अर्थ एक ही है, भवाब्धि। भवाब्धि का मतलब होता है संसार समुद्र के समान है। सूरदास जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे, सूरदास जी महाराज कह रहे थे भव अम्बु निधि। इसका भी यही मतलब होता है संसार एक समुद्र के समान है। संसार समुद्र है। सदगुरु महाराज जी की वाणी में सदगुरु महाराज जी कहते हैं भव सागर। भव सागर, इसका भी यही भाव है, इसका भी यही अर्थ है कि संसार समुद्र के समान है, समुद्र है। सज्जनों, इतिहास को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, अनेकों स्थलों पर महापुरुषों ने संसार को समुद्र की संज्ञा दी है, ये समुद्र के समान है। अब आप कहेंगे महापुरुषों ने धर्म ग्रंथ के माध्यम से संसार को समुद्र कहा है। जहां समुद्र होता वहां पर जल होता है, बिना जल का समुद्र नहीं होता है। तो संसार समुद्र है जिसमें जल क्या है। देखते हैं हम लोगों की यहाँ बाढ़ आ जाती है, गांव के चारों तरफ पानी होता है, अनायास मुंह से निकल जाता, लगता समुद्र आ गया। किसको देख करके बोले? पानी को देख करके बोले। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक पानी ही पानी देखते हैं, तो अनायास मन में होता रे लगता समुद्र आ गया है। पानी को देख, जो समुद्र के तट पर गए होंगे उनको पता होगा। हम तो कई बार गए हैं समुद्र के तट पर, समुद्र में स्नान भी किए हैं। जाएंगे आप समुद्र के तट पर, समुद्र के तरफ दृष्टिपात करेंगे तो जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक आपको पानी पानी दिखेगा, पानी पानी दिखेगा। इसका मतलब हुआ समुद्र में पानी है, जल है। सज्जनों, महापुरुषों ने धर्म ग्रंथ के माध्यम से संसार को समुद्र कहा है, तो पानी तो इसमें भी होना चाहिए ना। बिना पानी का समुद्र नहीं होता है। तो संसार रूपी समुद्र में पानी क्या है, जल क्या है? सब लोग गौर से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। सदगुरु महाराज जी अपने अमृत में प्रवचन में कहने की कृपा की है, संसार समुद्र है और संसार रूपी समुद्र में पंच विषय जल है, पानी है।
सदगुरु महाराज जी ऐसा बोलते हैं। सदगुरु महाराज जी का ऐसा कहना है, संसार रूपी समुद्र में पंच विषय जल है, पानी है। अब पंच विषय को लगभग सभी सत्संगी लोग समझते होंगे। पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही ना पंच विषय है। और सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में पढ़िएगा, संसार का पसार क्या है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, संसार का पसार पंच विषय है, या पंच विषय का पसार संसार है।